जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का टेस्ट सीरीज 3 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 तक कंप्लीट कर लिया है और इससे टेस्ट सीरीज में आपको सुपर 30 यानी कि सुपर जो है 30 सेट दिया जाएगा। तो आप लोग 30 सेट कंप्लीट कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से आपका पहला जो प्रश्न है ये करंट अफेयर का प्रश्न है। 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसमें पूछा गया है कि कौन सा उसके बारे में कथन सही नहीं है। तो पहला है कि इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था, और दूसरा है कि इनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई थी, और जो तीसरा है कि वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो हालांकि यहाँ पर देख लीजिए सभी जो कथन है ये सही है। आपका सभी कथन क्या है, इसमें सत्य है। ऑप्शन आप लोग डी हो जाएगा, राइट आंसर कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का दूसरा नंबर है कि प्रश्न है कि हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। तो ट्विटर का अपना नया जो सीईओ नियुक्त किया गया है किसको, आपका राइट आंसर हो जाएगा पराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और चलिए तीसरा यहाँ से प्रश्न हम लोग है कि जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन जो है ग्लासगो में किया गया। ठीक, आप लोग ऑप्शन सही कर लीजिएगा। और चौथा प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किससे प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ पर राज्य दक्षता सूचकांक में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो कर्नाटक को हुआ है। ठीक, पांचवा प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए नहीं दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह भावेनी देवी को, यानी कि यह तलवारबाजी से उनका संबंध था यहाँ पर भवानी को, और इनको जो है नहीं दिया गया। ठीक, चलिए अगला यहाँ से छठा प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो यह जो किया गया है बुनोई, यहाँ पर बुनोई देश की अध्यक्षता में। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का सातवां प्रश्न है कि थॉमस कप 2021 का किताब किस देश ने जीता। तो थॉमस कप जो 2021 का किताब है कि जीता गया है इंडोनेशिया के द्वारा। ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट हो गया। और यहाँ से देखिए हम लोग का जो ये करंट अफेयर का जो प्रश्न है, तो करंट अफेयर का जो प्रश्न है आपको ये रूटेरिया से लिया जा रहा है। और जो जीके का प्रश्न है, तो जीके का जो आपका है ये एनटीपीसी में जो आपका प्रीवियस ईयर जो हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम हुआ है, तो वहाँ से आपका जीके का प्रश्न लिया जा रहा है। और फिर आपका जो साइंस का प्रश्न है, तो साइंस का प्रश्न आपको स्पीडी बुक से लिया जा रहा है। तो यही आप लोग पूछ रहे थे कि सर कौन कौन से बुक से आप यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग जान जाइए। यहाँ पर प्लेटफॉर्म का जो बुक है वो प्लेटफॉर्म नहीं, यहाँ पर आपका एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर है और एसपीडी है, और प्लस में आपका एडुटेरिया का करंट अफेयर है। ठीक, आप लोग इसका सेट लगाते रहिएगा। पहला इसमें प्रश्न हम लोग का ये जीके का कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया। तो इसको जो घोषित किया गया था 1989 में घोषित किया गया था। ठीक, यहाँ से हम लोग का यूनेस्को है, तो यूनेस्को का स्थापना कब किया गया था आपको याद रखना है, 26 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना किया गया। चलिए अगला यहाँ से दूसरा प्रश्न कि किस देश ने सबसे यहाँ पर सफल सा कहा, यहाँ पर सहकारी कृषि है। देखिए यहाँ पर किस देश में सबसे सफल जो यहाँ पर सहकारी कृषि है, तो आपका राइट आंसर होगा यह डेनमार्क में है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपको ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, और यहाँ पर HTTP का जो फुल फॉर्म होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक, ऑप्शन आपका इसमें बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। तो स्वराज के प्राप्ति का आह्वान 1906 में किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। और 1906 का जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, और यह जो है 22वां अधिवेशन था। ठीक, कांग्रेस का। अगला यहाँ से हम लोग का पांचवा प्रश्न है कि पुरातत्विक खुदाई के बारे में यहाँ पर ऑर्नेस्ट मैक के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो उनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है फादर एक्स, यहाँ पर एक्सकवेशन एंड मोहनजोदड़ो है। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी करेक्ट कर लीजिएगा। और छठा जो प्रश्न हम लोग का है कि जापान के सम्राट अकिहितो द्वारा राजगद्दी के त्याग के साथ शुरू हुए नए सामाजिक यहाँ पर साम्राज्यिक युग को डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इसको किस युग में यहाँ पर किस युग के रूप में जानते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा इसे रीवा युग के रूप में जानते हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 7 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है। तो पहली सुपरफास्ट जो ट्रेन का नाम है वह डेक्कन क्वीन है। क्या है, डेक्कन क्वीन। ऑप्शन आप लोग डी राइट आंसर कर लीजिए।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवी कट्टू, यहाँ पर देखिए माधवी कुट्टी उपनाम का एक इस्तेमाल किया, तो यह इस्तेमाल किया गया था कमला दास के द्वारा। ठीक। 9 नंबर प्रश्न है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है, तो इसके प्रेरणा स्रोत हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी, तो यह जो पहल किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा पहल किया गया था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 11 नंबर है कि रूर, यहाँ पर देखिए रूर क्षेत्र डॉट डॉट का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, तो ये कहाँ का है, ये रूर जो है आपका यह जर्मनी का एक औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक। ऑप्शन आपका इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। और 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि जीएसटी किस तरह का कर है, तो ये जो जीएसटी होता है वो आपको अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक। इसका फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक। चलिए और जीएसटी जो है आपका 3 प्रकार का होता है। पहला होता है CGST, आपको याद करना है ये कौ प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है CGST। ठीक। दूसरा होता है आपका SGST, फिर आपका तीसरा में होता है IGST। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यहाँ पर बंधुत्व की अवधारणा किस देश से ग्रहण किया गया है, तो देखिए ये सभी जो आपका अवधारणाएं हैं ये सभी अवधारणाएं फ्रांस से लिया गया है। ठीक। ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिए। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम, यहाँ पर इन मेमोरियम किसने बनाई थी, तो यह पेंटिंग जो बनाया गया था जोसेफ नोएल पैटन के द्वारा बनाया गया था। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत का जो पहला यानी कि प्रथम जो सुपर कंप्यूटर आपको परम 8000 है। ठीक। आपका देखना है परम 8000। चलिए अगला यहाँ से 16 नंबर प्रश्न कि चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में, यहाँ पर शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह डॉट डॉट में है, तो आपको पता होगा शेख जो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है वो अजमेर में है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत का संविधान किस, यहाँ पर भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो संविधान दिवस की बात करें तो यह आपको 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपको याद रखना है जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर ये 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था, तो यहाँ पर इसका जो गठन पूछा गया है तो यहाँ पर A.O. हुम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका यहाँ से इनमें से पूछा गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा, इनमें से पूछा गया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका ये कंचनजंगा होगा। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट आप लोग मत देखिएगा, ये आपको नेपाल में, भारत में नहीं है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग क्या कि निम्नलिखित में से एक बाघ संरक्षित है, यहाँ पर देखिए बाघ संरक्षित यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है, तो बाघ संरक्षित अभ्यारण्य में हो जाएगा यहाँ आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए कि यहाँ पर चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था, यहाँ पर देखिए किस लॉन्च यान का जो है उपयोग किया गया था, तो इसको उपयोग किया गया था GSLV और MK3 और इसके बाद है M1 है नाम है, इसी को जो है उपयोग किया गया था। तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो चंद्रयान 2 है इसको कब लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को, और जो चंद्रयान 1 है प्रथम है तो उसको 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ठीक। चलिए यहाँ से हम लोग का 21 जो प्रश्न था ये आपका जीके का था, और यहाँ से आपका जो है साइंस का प्रश्न शुरू होगा। प्रश्न है कि मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका कौन सी, देखिए मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका कौन सी है, तो आपका राइट आंसर होगा स्नायु कोशिका। ऑप्शन आप लोग ये करेक्ट कर लीजिए। और अगला जो दूसरा प्रश्न है कि वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है, तो वैद्युत अपघटन में जो नियम लागू होता है वो फैराडे का नियम लागू होता है। ठीक। अगला है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका ऊर्जा का इकाई होता है। ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिए। से प्रश्न हम लोग का है कि पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है, तो पृष्ठ तनाव का बीमा होता है MT², यहाँ पर इन्वर्स में 2 होता है। ठीक। ऑप्शन आपका ये करेक्ट होगा। और अगला यहाँ से प्रश्न के लिए 5 नंबर है कि एक लड़की, यहाँ पर देखिए लकड़ी लिखा गया, लड़की होगा कि एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने की जो आवर्तकाल होगा क्या होगा, तो झूलने का जो आवर्तकाल होगा वह घट जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है कितनी, तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है। ठीक।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कुतों में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितना। तो कुतों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 78 होता है। और 8 नंबर जो प्रश्न हम लोग का है कि पारे का प्रतिरोध न्यूनतम होता है। देखिए यहाँ पर पारे का जो प्रतिरोध होता है वह न्यूनतम कब होता है, तो 4 डिग्री केल्विन पर जो है न्यूनतम होता है। ठीक, चलिए 9 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि मेथेनॉल को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो मेथेनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न 10 नंबर है कि साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई। देखिए यहाँ पर साधारण लोलक के जो समय को दोगुना करने के लिए जो धागे का लंबाई होगा वो क्या होगा, तो देखिए धागे का लंबाई आपको 4 गुना करना होगा। देखिए आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, जो आपको दोगुना करने यहाँ पर जो है दोगुना करने के लिए धागे का जो लंबाई होगा वो आपको 4 गुनी करना होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है। यहाँ पर ध्वनि का जो वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो बढ़ता है, कितना बढ़ता है, तो वह जो वेग होता है आपको 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानक दाब है क्या, तो ये मानक जो दाब होता है ये पारे का 760 मिमी होता है। ठीक, पारे का 760 होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, तो देखिए जब जो प्रकाश है, प्रकाश वायु से कांच में जो जाता है तो क्या होता है, जब कांच में जाता है तो यह आपको तरंगदैर्घ्य जिसका घटता है। ठीक, चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो आपका राइट आंसर होगा ये अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में आपको याद रखना है, ये ध्वनि यात्रा करती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। ये जो सोनार है मुख्यतः उपयोग किया जाता है, तो देखिए यह है आपको समुद्री यात्रियों के द्वारा। ठीक, समुद्री यात्रियों के द्वारा जो है सोनार का उपयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न से हम लोग का है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। देखिए यहाँ पर सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन सा है, तो यह होता है हाइड्रोजन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि। देखिए यहाँ पर शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया, कौन सा होगा, तो यहाँ पर अग्नाशय हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चलित होता है, तो नेत्र गोलक जो होता है यह आपको 6 मांसपेशियों द्वारा यह चलित होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक यहाँ पर सबसे अधिक जो है समान तत्व है, कौन सा है, तो सभी अम्लों में सबसे अधिक जो समान तत्व है वह आपका हाइड्रोजन है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो ऑक्सीकरण को जो परिभाषित किया गया है इलेक्ट्रॉन की हानि के रूप में। ठीक है, आपको याद रखना है ऑक्सीकरण का है किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया गया है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि अम्ल का स्वाद होता है कैसा, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ठीक, और जो क्षार होता है उसका कड़वा होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि प्रकाश की यहाँ पर प्रकाश वर्ष इकाई है किसका, तो प्रकाश वर्ष ये दूरी का इकाई होता है। और यहाँ से प्रश्न है कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। ठीक, चलिए 25 नंबर प्रश्न है कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा कब है। देखिए यहाँ पर पिंड का जो भार है शून्य कब नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर होगा यह जो स्वतंत्र गिरने के दौरान जो होता है ये पिंड का भार शून्य नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 26 नंबर प्रश्न है कि वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है, तो आपको याद रखना है ये पृष्ठ तनाव के कारण। और अगला यहाँ से हम लोग का ये अंतिम प्रश्न करें कि जब बर्फ़ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया, यहाँ पर दबाव जो है बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होगा, तो उसका जो देखिए गलनांक होगा वह घट जाता है। ठीक, ऑप्शन आपका इसमें एक करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है 50 से 60 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। और आज का जो हम लोग का ये सेशन था सुपर सेट 3 था, और जो सुपर सेट 4 आपको कल 8 बजे मिल जाएगा। तो आप लोग और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।